हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुरती डिज़ाइनर। तो आज की इस वीडियो में हम लहंगे का ब्लाउज़ बनाने वाले हैं, जो कि ब्लाउज़ है वो पूरा सिंपल है, सिर्फ इसमें फ्रंट के लिए थोड़ा सा वर्क दिया हुआ है। पिंक कलर का ये ब्लाउज़ है और इसमें देखिए फ्रंट के लिए डिज़ाइन दी हुई है, नेक दिया हुआ ये फ्रंट का वर्क वाला। वैसे तो ये प्रिंसेस कट में बनेगा और इसमें पैड लगा सकते हैं। यहाँ पर ये स्लीव्स का पैटर्न दिया हुआ है और यहाँ पर ये दिया हुआ है बैक वाला पार्ट, ये इस टाइप से। तो इसको हम थोड़ा सा चेंज करके बनाएंगे कि जो हमारे कस्टमर है उनकी डिमांड है कि इसको कोर सेट में आप चेंज कर दीजिए। तो पहले हम जो है इसकी कटिंग है वो पहले पेपर पर करेंगे और फिर बाद में हम इस पर रख कर इसको कट करेंगे। ठीक है, जो नेक होता है कोर सेट में इस टाइप का नेक नहीं आएगा, यहाँ से थोड़ा सा कट होकर डायमंड शेप में आता है। तो उसी टाइप से हम नेक को बनाने वाले हैं और कौन सा पार्ट हमें कहाँ पर सेट करना है ये भी हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर शोल्डर ले लेना है। तो शोल्डर रखेंगे हम 6 इंच और आर्मोल भी हमको 6 इंच रखना है। इसे हम 38 साइज़ का बना रहे हैं। यहाँ पे हमें लाइन ड्रॉ करनी है। हम यहाँ पे चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे। तो यहाँ पर पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और चेस्ट का 4th पार्ट आएगा। 38 का 4th पार्ट 9.5 इंच, 2 इंच मार्जिन के लिए लेना है। टोटल लेंथ हम 16 इंच रखेंगे, 1 इंच प्लस करेंगे मार्जिन का, 17 इंच लेना है। वेस्ट है हमारी 32, उसका 4th पार्ट लेना है हमको 8 इंच। 3 इंच हम डार्ट के लिए लेंगे और 2 इंच हम मार्जिन के लिए लेंगे। साइड से लाइन को ड्रॉ करना है। 1 इंच से आर्महोल के साइड पे गोलाई देनी है। तो इस तरह से हमने इसमें गोलाई दी है। अब टक्स पॉइंट है वो हम 11 इंच पर लेंगे। यहाँ से 4 इंच लेना है, यहाँ से हमें 3.5 इंच लेना है। डार्ट रखेंगे हम 3 इंच की। अब यहाँ पर शेप देना है। यहाँ पर 1 इंच सीधा रखेंगे स्ट्रेट और इस तरीके से शेप देंगे। अब दोनों लाइन को मेज़र करके बराबर करना है कि कौन सा पार्ट हमारा छोटा बड़ा हो रहा है। तो ये पार्ट इतना बड़ा हो रहा है। तो पहले हम यहाँ से इस तरह से लाइन को ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर 1 इंच इस तरह से मार्क करेंगे और इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर देंगे। तो जो भी हमारा यहाँ पर एक्स्ट्रा आएगा वो इस तरह से कट हो जाएगा। यहाँ पे हमें 0.25 इंच का शेप दे के कट कर देना है। तो हमने यहाँ पे मार्किंग कर दी है इतनी। इसके बाद हमें यहाँ पर 3 इंच रखना है शोल्डर को। तो इस तरह से शोल्डर लिया। अब नेक की लेंथ आपको जितनी भी रखनी है, आप जितना पहनते हैं आप उतनी रख सकते हैं। तो 7.58 इंच के समथिंग आप इसको रख सकते हैं। एक बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बनाने के बाद हमें नीचे के साइड पे मार्क करना है 4 इंच। ठीक है, तो यहाँ पर हम 4 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे दोनों साइड ऊपर नीचे 0.25 इंच की डार्ट ले लेंगे। डार्ट लेने के बाद हमें यहाँ से 4 इंच लेना है, क्योंकि शोल्डर जो एपेक्स था वो हमने 4 इंच लिया था। तो इसलिए हमें यहाँ पर भी 4 इंच लेकर इस तरह से राउंड कर लेना है। यहाँ पर 3.5 इंच पे मार्क करेंगे, यानी कि आपका यहाँ पे जितना भी पार्ट आ रहा है सिर्फ हाफ इंच की मार्किंग करके आपको इस तरीके से शेप देना है। शेप दे दिया है, इस तरीके से राउंड कर दिया है इसको। यहाँ से इस तरह से लाइन को ड्रॉ करना है। यहाँ पर भी हम हाफ इंच की मार्किंग करेंगे। यहाँ पर हमें इस तरीके से शेप देना है। इसकी ब्रॉडनेस थोड़ी सी हम बढ़ा देंगे, हाफ इंच जितनी। तो थोड़ा सा क्रॉस में लाइन को ड्रॉ करते हुए इस तरीके से शेप देना है। शेप देने के बाद हमें यहाँ पे मार्क करना है, इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ पे हमें 2.25 इंच पे मार्क करना है। तो दूसरे साइड तक भी हमारा 2.25 इंच ही आना चाहिए। तो एक बार हम इसको यहाँ से मेज़र कर लेंगे, तो ये भी हमारा 2.25 इंच आ रहा है। इसके बाद हमें यहाँ पर एक इस लाइन को ड्रॉ कर देना है इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारे ये दो पार्ट्स अलग हो जाएंगे। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब हम इसको कट करेंगे। यहाँ से इसको कट कर लेना है। यहाँ पर इस तरीके से ये डाट आ जाएगी, इसको माइनस कर देंगे और यहाँ पर ये वाली डाट को भी माइनस कर देंगे। तो देखिए दोनों डाट को हमने माइनस कर दिया है।
ये वाला पार्ट हमें यहाँ से इस तरीके से कट करना है। ये देखिए यहाँ पर ये डार्ट इस तरीके से माइनस हो जाएगी। तो फ्रंट वाले पार्ट में हमारे 4 पीस कट हुए हैं पूरे। तो देखिए इसमें हमें कहाँ कहाँ मार्जिन ऐड करना है, जहाँ पे हम क्रॉस लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वहाँ वहाँ इसमें हम मार्जिन ऐड करेंगे। सभी दूर पे मार्जिन ऐड करना है क्योंकि ये दोनों तीनों ही एक दूसरे के साथ स्टिच होंगे। और इसमें भी हमें यहाँ पे गोलाई पर मार्जिन ऐड कर लेना है 1/2 इंच का। तो अब हम बैक पार्ट की जो मार्किंग है वो भी कर लेते हैं, क्योंकि फ्रंट वाला हम डीप में बना रहे हैं और बैक वाला हम बोट नेक में बना रहे हैं। तो जो फ्रंट वाला पार्ट है उसमें हमने शोल्डर लिया है 6 इंच और जो बैक वाला है उसमें हम शोल्डर लेंगे 7 इंच। यहाँ से 1 इंच हम डाउन करेंगे, क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे, आर्म होल रखेंगे 6 इंच। तो ये आर्म होल वैसे बोट नेक के अकॉर्डिंग छोटा है, लेकिन आप जब इसमें स्लीव्स लगाएंगे तब आपको यहाँ पे आर्म होल 1/2 इंच का कट कर देना है, जिससे परफेक्ट फिटिंग आ जाएगी। टोटल लेंथ हमें क्रॉस लाइन से लेना है 17 इंच। 17 इंच आ गया, यहाँ से हम लाइन को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमें वेस्ट का 4th पार्ट लेना है 8 इंच और 2 इंच रखेंगे हम मार्जिन के लिए। अगर आपको इसमें बैक टक्स लगाना है तो आप 1 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिएगा इसमें मार्जिन का। यहाँ से स्ट्रेट लाइन लेकर यहाँ पे गोलाई देनी है। अब यहाँ पर 3 इंच की मार्किंग करना है, क्योंकि फ्रंट पार्ट में भी 3 इंच किया था। तो लेंथ जो हमारी इसकी लेंथ है उसको भी हमने 3 इंच रख के राउंड शेप दिया है। अब यहाँ पर आपको बेल्ट जितना भी रखना है आप उतना रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसमें बेल्ट को रखूँगी 4 इंच, और अगर आप 5 रखते हैं तो 4 रखते हैं तो आपको 5 पे मार्किंग करनी होगी। 10 का हाफ करेंगे 5, यहाँ से हम मार्क करेंगे 3.5 इंच पर और इस तरीके से गोलाई देंगे। गोलाई देने के बाद हमें इसे कट कर लेना है और इनकी जो मार्किंग है वो हम लाइनिंग फैब्रिक पर करेंगे। और जहाँ जहाँ हमें मार्जिन लेना है वहाँ पर हमें मार्जिन इसमें ऐड कर देना है। तो इस टाइप की और भी डिज़ाइनर ब्लाउज़ की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी डिज़ाइन इसमें देख सकते हैं। आपको कोई भी जो ब्लाउज़ स्टिच करना है वहाँ पर आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी। अगर आप इसमें नेक को कुछ और चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं, बट जो हमारे क्लाइंट हैं उन्होंने इसी नेक का कहा था तो हमने यही वाला नेक बनाया है। साथ ही इसमें जो हुक रहेंगे वो बैक में आएंगे, तो इसलिए हमने बैक वाले पार्ट को ओपन साइड पर निकाला है, बाकी सभी दूर पर मार्जिन ऐड कर दिया है। इस तरह से आपको टक्स पॉइंट का मार्किंग भी कर लेना है, क्योंकि इसमें हम पैड अटैच करेंगे तो वहाँ पर भी एक कट का साइन लगा लेना। ठीक है, तो अब हमने लाइनिंग पे कट कर लिया, अब हम मैन फैब्रिक पर कट करेंगे। तो स्लीव्स निकाल कर हम इसे अलग कर देंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, प्रिंसेस कट में दिया हुआ था तो उसको हम कोर्सेट में इसको चेंज कर देंगे। तो यहाँ से पहले हमें ये वाला जो पार्ट है, तो फ्रंट जो अपर पार्ट है वो निकालेंगे पहले हम इसका। तो ये वाला पार्ट हमें यहाँ से निकालना है। यहाँ से इस तरीके से पार्ट्स को निकाल लेना है। तो देखिए ये पार्ट्स हमने यहाँ पे कट कर लिए हैं, सेम इसी तरीके से इसको भी कट करना है। अब ये जो हमारा ये बैक वाला पार्ट है तो इसमें हम बैक वाले पार्ट को निकालेंगे।
ये देखिए हमारी स्लीव्स का फैब्रिक दिया हुआ है, तो इसी में हमें ये जो इसका बेल्ट है वो निकालना है। स्लीव्स हम इसमें नेट की यूज़ करेंगे और इसका बॉर्डर लगाएंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पर बेल्ट को कट करना है। तो बेल्ट भी हमने कट कर लिया है और यहाँ पर हमें जो हमारी बॉर्डर है वो हमें निकाल कर कट कर देनी है। तो यहाँ पे बॉर्डर भी कट कर ली है। तो देखिए अब हमें यहाँ पे ये वाले पार्ट को स्टिच कर देना है। इसमें जो भी सेंटर पे मोती आ रहे हैं स्टिचिंग में वो हम पहले इसको निकाल देंगे और फिर हम इसको यहाँ से स्टिच कर देंगे। यहाँ से हम इसको स्टिच करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसको स्टिच करेंगे। यहाँ पर एक बार पैड सेट करके देख लेना है। तो इसमें हम 38 साइज़ का या 40 साइज़ का आप पैड इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सेंटर पर एक प्लस का साइन बना लेना है और उसमें हम पैड को अटैच करेंगे। ये देखिए इसका शेप है जो कुछ इस टाइप से आएगा। यहाँ से इसको इस तरह से स्टिच कर लेना है। सेंटर से जो जहाँ पर हमारी स्टिच आ रही है वहाँ पर अगर मोती आ रहा है तो आप उसको इस तरह से कट कर दीजिए, निकाल दीजिए, जिससे आपकी नीडल टूटेगी नहीं और फिर हम इसको स्टिच करते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से स्टिच कर लिया। अब जो हमारा ये बेल्ट है इसको हम स्टिच करेंगे। तो मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर इस तरह से इसको रखना है और इसको स्टिच कर लेना है। साइड का एक्स्ट्रा कट कर देंगे और गोलाई पर कट लगाना है। इस तरह से कट लगाना है हमें। और एक स्टिच हम लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर से कर लेंगे जहाँ तक हमें इजी होता है लगाने में। और दोनों ही साइड की जो गोलाई है वो बराबर से आनी चाहिए, आगे पीछे या ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस पर हमने प्रेस करके इसको सेट कर लिया है। अब यहाँ पर हमने एक और लाइनिंग कट किया है सेम अस्तर का और उस पर हमने इस तरह से हाफ हाफ इंच पर कट लगाकर इसको यहाँ से फोल्ड कर देना है। अब यहाँ पर हम इसको इस तरह से सेट करेंगे।
सेम इसी टाइप से दूसरा पार्ट भी स्टिच कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमने इसको स्टिच कर दिया है। अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको भी हम इस तरह से स्टिच करेंगे। अब यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे कॉर्नर जो जॉइंट आ रहा है वहाँ पे हमें इस तरह से मार्किंग कर लेनी है और वहाँ पर हम इस टाइप से एक पट्टी लगाएंगे। जो मैंने लाइनिंग की पट्टी लगाई है, अस्तर की पट्टी है, और अस्तर की पट्टी को 4 से 5 बार फोल्ड करते हुए उस पर अच्छे से प्रेस करते हैं तो ये थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। तो अगर आपको बोन पट्टी ना लगाना हो, ज़्यादा हार्ड नहीं चाहिए, तो आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि प्रेस करने के बाद ये थोड़ी हार्ड हो जाती है। ये देखिए तो यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से लगा दिया है। अब हम इसको ब्लाउज में स्टिच कर देंगे। तो सेंटर से लगाना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। पूरा ही स्टिच कर देना है। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको एक साइड से सेट कर दिया है, दूसरे साइड से भी सेम इसी तरीके से स्टिच करना है। चारों साइड से स्टिच करेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे। नीचे के साइड हमें पट्टी लगा देनी है। नीचे की साइड हमने पट्टी लगाकर इसको रेडी कर दिया है और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट रेडी हो गया है। और ये वाला जो बैक वाला पार्ट है हमारा नॉर्मली हमने इसको बनाया है। तो ये हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।